और इधर बात करते हैं अब आस्था की महाकुंभ की, जिसकी शुरुआत कल से होने वाली है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी भव्य है और कल से दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है, यानी कि महाकुंभ का आयोजन, जो 12 साल बाद ऐसा मौका आता है। 13 जनवरी को पहला शाही स्नान होगा, यानी कि कल के दिन महाकुंभ क्षेत्र में अखाड़े पहुंचे हुए हैं और देश दुनिया से श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं कि करके संगम नदी में श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में कल से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू धर्म में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है कि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महाकुंभ का आयोजन भारत में 4 जगहों प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में होता है और इन पवित्र स्थलों पर होने वाले महापर्व का साधु संतों और श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार होता है। 12 साल में एक बार आयोजित होने वाले महाकुंभ में, जिसे पहले पूर्ण कुंभ कहा जाता था, इसी तरह हर 6 साल में होने वाले कुंभ को अर्ध कुंभ कहा जाता है। और कहते हैं कि महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर स्नान करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, जिससे आत्मा और शरीर दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। और महाकुंभ का पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा तिथि को होगा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सोमवार को 13 जनवरी सुबह 5:03 पर होगी और तिथि का समापन 14 जनवरी को रात 3:56 पर होगा। वहीं शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। अगले 45 दिनों तक देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आएंगे और महाकुंभ कुछ ऐसा दिखाई देगा मानो कि यहाँ पर आप उस युग में आ चुके हैं, जैसा कि द्वापर युग और त्रेता युग का जिक्र किया जाता है। और हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि लगातार कुंभ की तैयारियों को दिखा रही हैं, आप तक पहुंचा रही हैं। पूजा, फिलहाल वहां से आप क्या कुछ तस्वीरें बयां करना चाहेंगी कल के आयोजन को लेकर? कल के आयोजन को लेकर के अंजलि, उत्साह बहुत है पूरे प्रयागराज में। और सुबह के समय मैं जब विजुअल्स दर्शकों के साथ साझा कर रही थी, उस दौरान मैंने दिखाया था कि प्रयागराज के गली कूचे की बात की जाए तो यहाँ मेरे जबान पे बार बार अयोध्या आ रहा है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। प्रयागराज के गली कूचे में जब भी आप प्रयागराज वासियों की नज़र को देखेंगे तो वही अयोध्या वाला उत्साह नज़र आता है, वही सत्कार, वही सेवा भाव नज़र आता है। यानी कि साफ तौर पर देखिए, जब मैं बात करती हूँ विशेष तौर पर कि कोई भी राज्य, कोई भी शहर अमूमन तौर पर वहाँ के अनुभव या वहाँ की तैयारियों से नहीं बनता, वहाँ के लोगों से बनता है। तो प्रयागराज वासियों की अगर मैं बात करूं तो प्रयागराज वासी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, उनमें सेवा भाव साफ तौर पर निहित नज़र आता है और नज़र आता है सनातन के प्रति आकर्षण भी और वो जुड़ाव, वो आकर्षण भी। देखिए, इस समय आप तैयारियों का जिक्र कर रही थी तो एक बार मैं दिखा देती हूँ इलाहाबाद का मौसम, यानी कि प्रयागराज जो हो चुका है अब, उसका मौसम कैसा हो गया है। मौसम यानी कि देखिए, जमीन पर गंगा की धारा है और आसमान से इंद्रदेव प्रसन्नता के साथ बरस रहे हैं और मुखरता के साथ कह रहे हैं कि तैयारी कितनी भी कर लो, स्वागत हमारा नहीं करोगे क्या। और कह रहे हैं यहाँ पर इंद्रदेव कि तैयारियां हैं तो मैं जांचने आया हूं कितनी माकूल है, अगर माकूल नहीं हुई तो सब कुछ धड़ाधड़ धराशायी हो जाएगा। फिलहाल तैयारियां चाक चौबंद नजर आ रही हैं, इंद्रदेव भी प्रसन्न नजर आ रहे हैं और हो भी क्यों ना अंजलि, खास मौका है, महाकुंभ का मौका है। 144 सालों के बाद ये गणना, ये ज्योतिषीय गणना निर्मित हुई है, जिसका इंतजार अब हमारी जो अगली संतति करेगी वो 144 सालों तक करने वाली है। बिल्कुल, 144 साल तक इंतजार अब करना होगा। यानी कि देखिए, इस शुभ अवसर की साक्षी आप भी बनने जा रही हैं पूजा, क्योंकि अपने आप में एक बेहद अलग ही अनुभूति होती है प्रयागराज जाने में। और जब मौका है इस संगम नगरी में महाकुंभ का, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे होंगे। सिर्फ देश ही नहीं, विदेश से श्रद्धालु इकट्ठे होंगे। तमाम अखाड़ा के लोग भी पहुंचे हुए, साधु संत भी वहां पर पहुंचे हुए। उनके शाही स्नान को कैसे कराया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे पहले साधु संतों को स्नान कराया जाता है, फिर उसके बाद बाकी आम श्रद्धालुओं को स्नान कराया जाएगा।
बिल्कुल, देखिए विशेष घाटों का निर्माण किया गया है। 12 किलोमीटर लंबे एक्स्ट्रा घाट बनाए गए हैं, यानी कि जो घाट मौजूद हैं उनकी तो डेंटिंग पेंटिंग साज सजावट की ही गई है। उसके अलावा 12 किलोमीटर लंबा एक्स्ट्रा घाट बनाया गया है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उनको दिक्कत ना हो, और शाही स्नान के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। कल मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी साझा करी थी अंजलि, जिसमें हमने VVIPs यानी कि जो विदेशी यहाँ पर पहुंचेंगे उनके स्नान के लिए एक फ्लोटिंग कुंड बनाया गया है। वो उसकी रिपोर्ट भी हमने दर्शकों के साथ में साझा करी थी। वो ज़रूर वो देखें कि किस तरीके से उनको बैरिगेटिंग्स के बीच में, सुरक्षा के बीच में स्नान करवाया जाएगा, क्योंकि जब कोई राष्ट्रीय मेहमान होता है तो जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा हो जाती है। अब आते हैं साधु सन्यासियों पर। जैसा कि आपने मुहूर्त अभी बताया है कि 5:03 पर कल मुहूर्त शुरू हो जाएगा स्नान का, क्योंकि कल से पौष पूर्णिमा लग जाएगी। पौष पूर्णिमा लग जाएगी, इसी के साथ में स्नान का आरंभ है। जो साधु सन्यासी हैं, महामंडलेश्वर हैं, नागाओं का हमको जो स्नान देखने को मिलेगा वो हमें का संगम तट पर नजर आने वाला है, और उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन ये विशेष व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुविधा में अड़ंगा ना बने, इस बात का खास ख्याल रखा गया है अंजलि, कि कहीं श्रद्धालु उन VIPs के कल्चर में अपने आप को फंसा हुआ, दबा हुआ और असुविधा युक्त महसूस न कर पाए, इस बात का खास ख्याल है। फिर चाहे कुशा उपाल बिछाने की बात हो घाट पर, वो भी किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, वो भी किया गया है। चेंजिंग रूम्स की बात हो, वो भी किया गया है। भले ही VIPs के लिए फ्लोटिंग कुंड है, लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से VIP व्यवस्था उनके लिए भी नजर आएगी। यानी कि वो अगर 5 स्टार सुविधा के बीच में नहाएंगे तो ये 3 स्टार की सुविधा के बीच में जरूर नहाएंगे। एक बार मैं कुंभ का नजारा यहाँ से आपको दिखाना चाहूंगी। दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ भगवा ही भगवा, और सड़कों पर चलते हुए लोग नजर आएंगे। प्रशासनिक अमला भी नजर आएगा, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है और प्रयागराज कुंभ को लेकर थ्रेड्स भी उतने ही ज्यादा। आज मैं अपना अनुभव आपके साथ अंजलि साझा करना चाहती हूँ। जिस दौरान यात्रा हम कवर कर रहे थे उस दौरान हमने देखा UP ATS से लेकर के कई और पुलिस कमांडोज जो हैं, पुलिस कमांडोज मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, इसको गौर फरमाइएगा, जो पुलिस कमांडोज हैं जो सिविल यूनिफॉर्म में तैनात किए गए हैं, वो हमें देखने को मिले कि किस तरीके से अघोरी के वेश में साधु सन्यासियों के बीच में, हालांकि हमने बातचीत करने की भी कोशिश की थी, उन्होंने कहा कि नहीं हम ऑन ड्यूटी हैं, हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है, प्रयागराज कुंभ को लेकर के थ्रेड्स जरूर हैं, और साधु सन्यासी के वेश में, सिविलियंस के वेश में यहाँ पर पुलिस वाले और साथ में कमांडोज भी घूम रहे हैं। और कल मैंने एक तस्वीर साझा करी थी कि किस तरीके से ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था जो है यहाँ पर ग्राउंड पर एक्टिव की गई है, जिसकी वजह से NSG को भी ग्राउंड पर उतरना पड़ा है। अंजलि। बिल्कुल पूजा, आप वहां की तैयारियों की, व्यवस्थाओं की, तमाम इंतजामों की यहाँ पर बयां कर रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर बता देते हैं दर्शकों को, महाकुंभ में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, और महाकुंभ तक जाने वाले 7 रास्तों पर पुलिस की 102 चौकियां बनाई गई हैं। इसके अलावा इन 7 रास्तों पर आने जाने वाले वाहनों और लोगों की गहन जांच भी की जाएगी। 1000 से ज्यादा पुलिस जवान इन रास्तों पर तैनात रहेंगे। 71 इंस्पेक्टर, 234 सब इंस्पेक्टर, 645 कांस्टेबल और 113 होमगार्ड PRD महाकुंभ की निगरानी करेंगे। और इनके साथ महाकुंभ में 5 वज्र वाहन, 10 ड्रोन और 4 तोड़-फोड़ विरोधी टीमें 24 घंटे गश्त करेंगी। मंदिरों और अखाड़ों की सुरक्षा के लिए प्रयागराज की चारों ओर अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह बनाया गया है। यूपी पुलिस के साथ साथ राज्य आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि ATS, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG और PAC यानी कि प्रांतीय सशस्त्र बल के सहयोग से मॉक ड्रिल भी की जा चुकी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ इस तरह से मॉक ड्रिल भी की जा रही है। आगामी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले जनपद तथा सीमावर्ती जनपदों को मिलाकर प्रयागराज के चारों तरफ अभेद सुरक्षा का एक चक्रव्यूह बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। मार्गों पर अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने हेतु कुल 1026 पुलिसकर्मी
जिनमें 71 निरीक्षक, 234 उप निरीक्षक, 645 आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी तथा 76 महिला आरक्षी शामिल हैं एवं 113 होमगार्ड एवं पीआरडी के जवान तथा 11 कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस एवं 15 कंपनी पीएससी को नियुक्त किया गया है। जल मार्ग की निगरानी हेतु 1 कंपनी 2 प्लाटून पीएससी भी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त कुल 10 वज्र वाहन, 15 ड्रोन, 20 एंटी सबोटाज टीम एवं 5 बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा 24 घंटे इन मार्गों एवं यहां से प्रयागराज में प्रवेश करने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। तो कल से महाकुंभ का आगाज हो रहा है, तो वही महाआयोजन के शुभारंभ से पहले जो अखाड़े महाकुंभ क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं वो आज नगर प्रवेश कर रहे हैं और इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता पूजा मोहन पांडे ने तैयारी का जायजा लिया। महाकुंभ परिक्षेत्र में अंतिम पेशवाई के दिन लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। यहाँ कतार में लोग गजानन के स्वागत के लिए खड़े हैं और फूलों की बारिश कर रहे हैं यहाँ पर गजानन के ऊपर। और देखिए गंगा माँ की जय के उद्घोष के साथ सभी लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है प्रयागराज क्षेत्र में? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यहाँ पर मीडिया वालों ने और हमारे साधु संत की जो टोलियाँ निकल रही हैं, ये प्रयागराज की गौरव गरिमा को महान स्तर पर लग गया। हमारे मोदी योगी जी ने प्रयागराज के इस महाकुंभ में बड़ा योगदान दिया है। आपको कैसा लग रहा है अंकल? प्रयागराज क्षेत्र में गजानन प्रवेश कर रहे हैं, आज अंतिम पेशवाई। वर्तमान समय जितना अच्छा हो रहा है, शायद भविष्य में ना होगा ना होने की उम्मीद है। योगी बाबा की ये बताइए कि यातायात डाइवर्ट हो जाएगा, इसके बाद यातायात डाइवर्ट हो जाएगा, 3 दिन परेशानी होगी यहाँ की? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। कार में होता है, कोई प्रोग्राम आप घर में करिए तो प्रोग्राम होता है। हेलो मैडम, बच्चा जन्म लेता है तो परेशानी होती है, मृत्यु होती है तो परेशानी होती है। महाराज जी बजरंग बली जा रहे हैं पीछे पीछे, तो बली की जय। इन्हीं के पवन पुत्र हनुमान जी हैं, इन्हीं के प्रयाग में आने से सारे अधिकारी आते हैं। हमारे प्रयाग के हनुमान जी लेटे हुए हैं, उन्हीं का स्वरूप है ये। आज सारा काम हनुमान जी का। तो ये आप देख रहे हैं लोगों में उत्साह है, जोश है, उमंग है और भर भर के फूलों की वर्षा, अभिनंदन साधु सन्यासियों का यहाँ पर लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये यात्रा अंतिम जरूर है, लेकिन प्रयागराज का, उत्तर प्रदेश के सनातन का, उसके सत्य स्वरूप का आरंभ है। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, प्रयागराज कुंभ क्षेत्र। महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है। कल पहला शाही स्नान संत करेंगे, श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ पर न्यूज इंडिया की महा कवरेज ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं और हर एक पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, साझा कर रहे हैं कि कैसी वहां पर तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज तैयार है और देखिए जिन अखाड़ों का इंतजार अंतिम दिन तक श्रद्धालु कर रहे थे वो भी आज नगर प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन खास क्या है, आज अंतिम दिन के नगर प्रवेश में जिन अखाड़ों ने आज नगर प्रवेश किया है, खास बात यह है कि वो धर्म की शक्ति के साथ साथ, धर्म के संदेश के साथ साथ राष्ट्र प्रेम का संदेश भी यहाँ से देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन का उद्देश्य स्वदेश प्रेम के अतिरिक्त नहीं हो सकता है, उसको छोड़कर नहीं हो सकता है। साधु सन्यासियों का प्रवेश लगातार नगर प्रवेश नजर आ रहा है, छावनी प्रवेश नजर आ रहा है, जिसमें श्रृंगी हैं, भृंगी हैं, नागा, सन्यासी और तमाम साधु संत नजर आ रहे हैं। आज अंतिम शोभा यात्रा, या यूं समझिए कि नगर प्रवेश के दिन आज की छटा अलग। आज सड़कों पर हाथी से लेकर घोड़ों तक, तिरंगे से लेकर सनातन की उच्च ध्वजा तक, हर एक रंग, हर एक रूप साधु सन्यासियों का और सनातन दोनों का ही नजर आ रहा है।
खास बात यह भी है कि प्रयागराज क्षेत्र में लोगों ने इस यात्राओं के तो साज सज्जा से तो हम आपको रूबरू करा ही रहे हैं, लेकिन महाकुंभ को लेकर एक बेहद सुंदर गीत है जिसके साथ हम आपको छोड़ जा रहे हैं। Hayır.